गाने बाजे ये संगीत ये कहाँ हो रहे थे? क्या ये हुसैनी खेमे में हो रहे थे? आप जरा बताए तो सही कि ये जो ढोल ताशे बज रहे थे उस रात आशूरा की रात में, ये ढोल ताशे हुसैनी खेमे में बज रहे थे? ये ढोल ताशे किनके खेमों में बज रहे थे? ये ढोल ताशे यजीदियों के खेमे में बज रहे थे। शराब नोशी यजीदियों के खेमे में हो रही थी, बेहयाई यजीदियों के खेमे में हो रही थी, गाने बजाने ढोल नगाड़े ये सारे यजीदियों के खेमे में हो रहे थे, खुशियां वो मना रहे थे। तो हुसैनी खेमे में क्या हो रहा था? हुसैनी खेमे में उस रात इबादतें हो रही थी, कुरान पाक की तिलावतें हो रही थी। उस रात हुसैनी खेमे में नमाज नवाफिल अदा किए जा रहे थे, अल्लाह तबारक ताला को मनाने की बातें हो रही थी। प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर हम यजीदियों वाले काम करें या हुसैनी वाले काम करें? जरा खुद तो सोचे यार। हम मतलब क्यों हमें मसला लेने या किसी मुफ्ती साहब के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा मुफ्ती मालूम है कौन होता है? हमारा दिल होता है। हम किसी महफिल में जाकर खड़े होंगे ना, हमारा दिल गवाही दे देगा कि ये महफिल हमारे लिए जायज है या नाजायज है। अब जरा हम सोचें कि हम फिर मतलब किन से मोहब्बत करते हैं? हम दावा करते हैं कि हम हुसैनी है, करते हैं या नहीं करते? लेकिन हमारी नमाजों का पता नहीं है। हम दावा करते ना कि हम हुसैन को मानने वाले हैं, रमजान शरीफ आता है हमें रोजे नसीब नहीं होते यार। और वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जो मतलब रन के दौरान करबल के मैदान में भी आपने नमाज नहीं छोड़ी, और आज हम बिस्तरों पे सोते सोते नमाजें छोड़ देते हैं यार। अफसोस की बात है नहीं है प्यारे इस्लाम भाई? जरा सोचे तो सही यार। वो बीबियां जो रात रात भर इबादत करती थी, आज जरा हम तो देखें यार, आज हमारी माँ बहनों बेटियों के हाल क्या है? जरा सोचो तो सही। आपको मैं एक देखो प्यारी बात बताता हूँ कि जब वो काफिला लुट गया था ना, तो उन यजीदियों पलीतियों ने क्या किया कि पाक बीवियों को, जिन पे मैं कहता हूँ कि हमारी नस्लें दर नस्लें है ना, उनके कदमों पे कुर्बान हो जाए, ऐसी पाक बीवियां कि उनको मतलब बेपर्दा करके यजीदियों ने ऊंटों पर बिठा दिया। हजरत उनके जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के जो शहजादे हैं ज़ैनुल आबिदीन, वो बीमार थे। अब जब मतलब उन बीबियों से सवाल किया गया ना कि आपको क्या चाहिए, उन्होंने 3 दिन की भूखी थी, प्यासी थी वो बीबियां। उन्होंने नहीं कहा कि हमें पानी दो, उन्होंने नहीं कहा कि हमें खाना दो, उन्होंने क्या कहा कि हमारा ना कुछ ऐसा इंतजाम कर दो कि हमारा पर्दा हो जाए, लोग हमारा चेहरा ना देखे। आज हम अपने घर का मुआशरा तो करें प्यारे प्यारे इस्लाम भाई, है हम अपने घर को तो देखें। हमारी माएँ बहनें बेटियां तैयार हो के शादियों में जा रही होती है यार, और हम खुशी से उनको भेज रहे होते हैं। बाजार है, हमारी माँ बेटियां बहनें जो बहनें होती है वो हमारे बाजार गर्म कर रही होती है प्यारे इस्लाम भाइयों। गैर महरूम की नजरें पड़ रही होती है हमारे माँ बहनों बेटियों पर। हम कैसे हुसैनी हो सकते हैं? अगर हम ये दावा करते हैं और काम यजीदियों वाले करते हैं, तो फिर प्यारे इस्लामी भाइयों फिर सोच ले कि फिर हम हुसैनी गुलाम नहीं है। फिर हम यजीदियों वाले काम करते हैं और कहते हैं कि हम हुसैनी गुलाम नहीं हो सकते। हुसैनी गुलाम होने के लिए हमें चाहिए कि हमारी नमाजें कभी कज़ा ना हो, हम अपने घर का माहौल सुधारें प्यारे इस्लामी भाई, अपने बहन बेटी जो है इनके पर्दे का ख्याल रखें प्यारे इस्लामी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आप तो बड़े खुश नसीब हैं माशाअल्लाह कि जो मतलब कि अल्लाह की राह में सफ़र कर रहे हैं। बताते हैं कि जो अल्लाह की राह में सफ़र करता है और उसके जो रास्ते की जो गर्द है ना उसके पाँव पर लगती है, तो वहाँ जहन्नम की आग असर नहीं करती। आपको तो ये सआदत मिली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर अपने दिल को भी समझा कर जाएं प्यारे इस्लाम भाई कि हमने आशूरा के दिन 3 दिन का काफिला सफ़र किया है ना, इंशाअल्लाह जाने के बाद हम मतलब क्या है कि ना बुराई करेंगे और ना बुराई देखेंगे। और अगर बुराई होती हो हमारे घरों में, हमारे पड़ोस में, यार दोस्तों में, तो इंशाअल्लाह हत्तल इम्कान मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ इंशाअल्लाह उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। देखो एक बात बताऊं मैं आपको कि हमारा है ना कोई दोस्त खास होता है। एक ऐसा होता है ना कि हम लोग बैठे होते हैं तो एक होता है यार चलो यार मूवी देखने चलते हैं, और वो हमसे इतनी जिद करता है, इतनी जिद करता है कि हमें थिएटर की तरफ लेके चला जाता है। तो जो बंदा हमें बुराई की तरफ लेकर जा सकता है, हम उसे जिद करके मस्जिद की तरफ नहीं ले जा सकते। हमने कभी कोशिश नहीं की, वो बंदा कोशिश करता रहा, हमने कभी कोशिश नहीं की।
हम तो जब अजान होती है तो खुद निकल जाते हैं, उनको बोलते हैं कि यार तुम रुको, मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ। भाई तुम रुको क्यों? तुम भी तो मेरे साथी हो, यार हो, दोस्त हो, मेरे घर वाले हो। उनको भी अपने साथ नमाज के लिए लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। देखो काफिले में आए, आपने सीखा ना कि किस तरह इनफरादी कोशिश करनी चाहिए, खुद को गुनाहों से बचाना चाहिए, इस्लामी भाइयों को नेकी की दावत देनी चाहिए, उनको नमाजों की तरफ बुलाना चाहिए, गुनाहों से दूर करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह करीम ये सिर्फ हमारे लिए 3 दिन नहीं था, ये 3 दिन तो आपका सीखने का था, अमल तो अब शुरू होगा।